तो आज की इस वीडियो में मैं इस स्कूल में रहने वालों पूरे 24 घंटे और यहाँ मेरे साथ जो रात में हुआ इसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो भाई यहाँ फिलहाल स्कूल में कोई नहीं है और मैं यहाँ पूरे 24 घंटे रहने वाला हूँ। वहाँ गेट देखो भाई, इसलिए हमने स्कूल के गेट पे भी ताला लगा दिया है ताकि कोई अंदर ना आ पाए। तो आइए देखते हैं पहले से स्कूल में क्या क्या है। तो आ जाओ भाई। तो सबसे पहले अपन गार्डन एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं वहाँ गेट से यहाँ आया और मैंने यहाँ आके देखा कि यहाँ एक बुद्धा की मूर्ति है, तो आशीर्वाद लेना भी तो जरूरी था। कुछ तरीका है भीख मांगने का? वेल स्कूल में आया है तो झूला झूलना भी तो जरूरी है। तो गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद अब हम डिसाइड करते हैं कि स्कूल का बैक साइड घूमा जाए। जहाँ पहुँचते ही हमें यहाँ काफी अजीब सा एक काले रंग का दाग दिखता है, जिसकी बैक स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद हम हल्का आगे पहुँचते तो हमें यहाँ मिलता है बीड़ी का बंडल। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जिसके बाद हम स्कूल का बैक साइड पूरा घूमते हैं। तो पूरा बैक साइड घूमने के बाद अब बारी है हम सबकी फेवरेट क्लासरूम में जाने की, जहां अंदर जाती ही भाई पुरानी यादें ताजा हो गई कि कैसे हम सब दोस्त एक साथ खेला कूदा करते थे। वही टीचर के चाटे और मैथ के पीरियड में पीछे बेंच पे सो जाना तो हमारी बचपन की आदत थी। आंसू पहुंच के हमें यहाँ काफी सारी किताबें देखने को मिलती है जो कि हमने कभी नहीं पढ़ी भाई ढंग से, क्योंकि अपन तो बैक बेंचर थे। और यहाँ एक गेम होता है जो हमारे टाइम में तो नहीं था मगर आज तो है, तो हमने लिखा है इसे सब्सक्राइब, तो जरूर से कर लेना भाई तुम सब। और अब मैं आपको यहाँ की बैक स्टोरी बताऊंगा। तो एक बार की बात है जब इस स्कूल में एक अनिता नाम की मैम पढ़ाया करती थी, और एक शाम जब सभी बच्चे अपने घर चले जाते और पूरा स्कूल खाली हो जाता है, तो मैम ज्यादा प्रोजेक्ट वर्क होने की वजह से वह लेट तक रुकने का फैसला करती है। एंड तभी उनको स्कूल के टेरेस से आवाज आती है। ये डिसाइड करती है कि एक बार ऊपर जाके चेक किया जाए। फिर ये ऊपर जाती है तो वहाँ कोई आवाज नहीं आ रही होती है। एंड जब ये मुड़ के आ रही होती है तभी टेरेस से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। और जब ये ऊपर चेक करती है तो ऊपर कोई नहीं होता है। एंड जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो ये वापसी आ रही होती है। एंड सडनली फिर से इनको ऊपर से आहट होती है। एंड फिर ये जब ऊपर जाती है तो टेरेस का गेट अपने आप बंद हो जाता है। और फिर उस रात क्या होता है किसी को नहीं पता। और अगले दिन तो भाई अब हम जाने वाले हैं सीधा 16 रूम नंबर। अब सीधा वहाँ चलते हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी 16 रूम नंबर, जो इस स्कूल का सबसे हॉन्टेड रूम माना जाता है। तो भाई यहाँ का व्यू देख रहे हो कितना सन्नाटा है। एक बार भाई बाहर वहाँ गार्डन का सीन दिखा दे। नजारा तो देख लिया मगर अब बारी है सीधा रूम में जाने की। तो अब हम सीधा अपने 16 रूम नंबर में चलते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ। तो ये रहा भाई 16 रूम नंबर, और यही वो रूम है जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चे है। तो चलो अंदर चलते हैं। वेल जब हम अंदर गए तो हमें कुछ ज्यादा अजीब फील हुआ ही नहीं। जैसे कि लोग कह रहे थे कि यहाँ भाई ठंड लगती है, मगर हमें कुछ अजीब ऐसा फील नहीं हुआ। एंड मैं एक बार आपको यहाँ का पीछे का सीन दिखा देता हूँ। आजा भाई कैमरामैन। तो भाई 16 रूम नंबर तो देख लिया, मगर यहाँ रात में भी आएंगे भाई, क्योंकि भूत तो रात में ही आएंगे। वेल अब हम पुरानी बिल्डिंग में चलते हैं, जहाँ जहाँ पहले बच्चे पढ़ा करते थे। ये तो नई बिल्डिंग बनी है, मैं भी इसी में पढ़ा हूँ, मगर पुराने वाले में चलते हैं। और यही मेरी आखिरी गलती थी जिसने वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल दहला दिया, क्योंकि वहाँ जो हुआ वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलो देखते हैं कि वह हुआ क्या। अब चलते हैं सीधा ऊपर।
ये पहला रूम है और इसी में भाई बहुत कांड हुए हैं। यहाँ से गेट बंद था तो हमने सोचा आगे से जाया जाए, मगर यहाँ भी गेट बंद था यार, मतलब ये दोनों साइड से रूम बंद है। देन इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सीधा इस रूम में जाने का, और अंदर जाते ही हमें दिखता है कि इस रूम का फैन ऑन है। तो हमने सोचा भाई इसको बंद कर दिया जाए, इसलिए मैं स्विच के पास आके स्विच बंद कर देता हूँ। देन हम जैसे ही यहाँ 2-3 क्लिप शूट करके टेरेस की ओर जा रहे होते हैं, एंड सडनली हमको इसी रूम से आवाज आती है। अब ये आवाज किस चीज की थी ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस बिल्डिंग में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। पहली बार तो मैंने इग्नोर किया, मगर 3 बार लगातार आवाज आने के बाद हम यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। अब मैं इस स्कूल में पूरा अकेला था, क्योंकि मेरा कैमरामैन भी घर जा चुका था, और अब मुझे सिर्फ रात होने का इंतजार था और देखने का था कि होता क्या है। एक तो भाई वैसे डर लग रहा है, और ये हवा की वजह से जो ऐसे गेट खुल जा रहे, देखो ये हवा की वजह से जो गेट खुल जा रहे हैं, इन्हें देख कर डर हो रहा था। 16 नंबर याद है, अपन इसका गेट खोल गया था, अब ये बंद है। तो फाइनली रात हो चुकी है, और यहाँ के नज़ारे तो भाई क्या ही बताऊं, वाकई में काफी ज्यादा डरावने थे। और फिलहाल अभी रात के 12 बज चुके हैं, एंड हम इस स्कूल में अकेले हैं, यानी भाई कैमरामैन आ गया, शरीफ है यार। एंड हमारा प्लान था अब यहाँ कैसे सोया जाए, इसलिए हम एक रूम ढूंढते हैं और इसमें आज भाई पूरी रात सोएंगे, और पूरे 6 घंटे की आराम से नींद ली। तो भाई हमारा यहाँ का यही एक्सपीरियंस था, और हमें यहाँ रात में तो कुछ अजीब देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी मैं अकेला बीचों बीच खड़ा हूँ यार, कैमरामैन सो चुका है। एंड मैं कह रहा था ये वही रूम है जहाँ हमें दिन से आवाज आई थी। तो अगर इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो अगली बार मैं इस रूम में जाऊंगा दोबारा, और नहीं आते तो कोई बात ही नहीं है। काफी सोने के बाद अब सुबह के 7:30 बज चुके थे। तो आज का चैलेंज यही खत्म होता है, मिलते हैं किसी और नए दिन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।